आज हम बात करने वाले हैं आईटी स्टॉक्स की। पहले बात कर लेते हैं विप्रो की लास्ट एनालिसिस जो हमने 28 जुलाई को की थी। हमने कहा था यहाँ से हम अपसाइड एंटिसिपेट कर रहे हैं। ये विप्रो का चार्ट है, प्राइस है अराउंड 398 का। इन्फोसिस की एनालिसिस करें तो यहाँ पे प्राइस है अराउंड 1340 रुपीज का। यहाँ पे हम भी हमने अपसाइड एंटिसिपेट किया था। और अगर हम टेकम की बात करें, यहाँ पे हमने पहले एक अपसाइड और फिर एक डाउनसाइड किया था। प्राइस था 191। तो विप्रो की बात करें 398 से अगर आप देखें, या इस लेवल से यहाँ पे एक अप मूव आया है अराउंड 407, मतलब 9-10 रुपीज का यहाँ से एक अच्छा अप मूव आया है। और ये अप मूव आपको यहाँ पे मिला था। हमने इसके केसेस भी डिस्कस किए थे कि आपको किस केसेस में ये लेना है। तो वो अपसाइड आपको यहाँ पे आया है। अब आगे की बात करते हैं। जैसे ये अपसाइड आया है इस स्टॉक में, अब आगे क्या हो सकता है? अगर आप देखें यहाँ से यहाँ तक स्टॉक एक अप मूव में गया, उसके बाद स्टॉक गिर रहा है। अब ये मूव है, ये स्ट्रांग है थोड़ी, इसको हम 5 मिनट में देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें, ये प्राइस के बाद ये थोड़ा करेक्ट हो रहा है, विच मीन्स ये करेक्शन के बाद फिर से थोड़ा अपसाइड जा सकता है। उसके आगे हम डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन ये पहले नेक्स्ट वेव ऐसा होगा, थोड़ा करेक्शन देके फिर से ये अपसाइड देगा। अगर हम 30 मिनट्स की बात करें, इसमें वापस थोड़ा इसको हम बड़ा कर देते हैं, एक आवर की बात कर ले। तो यहाँ से हमने क्या बोला था, एक करेक्शन हुआ, फॉल हुआ, करेक्शन हुआ, फॉल हुआ, फिर एक करेक्शन हुआ, फिर से एक फॉल हुआ। अब ये अगर ये समझ लीजिए ये करेक्टिव स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे प्राइस इस टॉप को जो 408 का है, इसको फिर से एक बार ब्रेक कर सकती है ऑन द अपसाइड। तो वो मूव हम लेने के लिए यहाँ पे आपको एक शॉर्ट में एक करेक्टिव स्ट्रक्चर मिलेगा, और यही बाई साइड आपको अपसाइड की ओर जाता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पे सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे ये एरिया में एक थोड़ा सप्लाई लग रहा है, जहां से एक गैप डाउन हुआ है, वॉल्यूम पिकअप हुआ है, तो ये एरिया में थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं जो 406 का है। और तो हम इसकी बात नेक्स्ट एनालिसिस में करेंगे कि कहाँ तक जाता है, लेकिन अभी हमें शॉर्ट टर्म में ये लग रहा है। अब बात करते हैं इन्फोसिस की। तो इन्फोसिस लास्ट एनालिसिस में यहाँ पे था, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने एंटिसिपेट किया था कि 1340 से प्राइस ऊपर जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें, इसी एरिया से जो 1340, वहां से एक अपसाइड हुआ है, और काफी बड़ा अपसाइड इसमें आया है। एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूँ सबको। तो यहाँ से इसको मैं 30 मिनट्स में वापस ले आता हूँ। तो आप देख सकते हैं हम इस लेवल पे थे, यहाँ से आपको एक अच्छा अपसाइड मिला, और ये स्विंग अगेन ब्रेक हुआ। हमने यही एक्सपेक्ट किया था, यहाँ पे स्विंग ब्रेक हो जाएगा, और ये ब्रेक हुआ है। अब आगे हम बात करते हैं ये क्या हो रहा है इसमें। तो फिर से हम 5 मिनट में आ जाते हैं। तो जैसे हमें विप्रो में थोड़ा स्ट्रांग मूव लग रहा है, वैसे ही अगर आप शॉर्ट टर्म इसमें देखें, तो ये एक शॉर्ट मतलब अच्छा मूव आया 5 मिनट के चार्ट में। अब यहाँ पे एक करेक्टिव स्ट्रक्चर अगर आप मिलता है तो और अपसाइड इसमें आ सकता है शॉर्ट टर्म में। तो ये आप इस टाइप से ले सकते हैं। 30 मिनट्स में आ जाते हैं। तो 30 मिनट्स में आपको यहाँ पे आप हमें क्या स्ट्रक्चर है, हमारे पास ये एक इम्पल्स था, उसके बाद हमारे पास ये सारा एक करेक्शन था। तो ये हमारा एक करेक्टिव स्ट्रक्चर बन गया था। उसके बाद आपको ये एक इम्पल्स मिला। अब ये करेक्टिव स्ट्रक्चर हो के एक बार फिर से इसको ब्रेक कर सकता है। तो हमें ये ट्रैक करना पड़ेगा। ये अब यहाँ पे थोड़ा अपसाइड तो है, लेकिन ये मतलब ये ब्रेक स्विंग ब्रेक करेगा उसकी कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है, बट यहाँ से थोड़ा और अपसाइड ऊपर की ओर मिल सकता है। सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे ये जो एरिया है, ये एक सप्लाई जोन लग रहा है। तो यहाँ तक आपको अप मिल सकता है। तो ये अभी बाई साइड ही हमें इसमें देखना चाहिए। टेकम की बात करें तो टेकम में हमने यहाँ अपसाइड रखा था और फिर डाउन साइड। तो ये एरिया था वो, यहाँ से आप देख सकते हैं टेकम में सबसे स्ट्रांग मूव मिली। तो वो अपसाइड आया, बट डाउन साइड जो अभी हमने प्रिडिक्ट किया था वो आया नहीं है। तो अभी हम ये करंट मूव देखते हैं ये ओवर हुआ है कि नहीं। एक बार हम पहले डेली चार्ट में आ जाते हैं। तो अगर आप डेली चार्ट में इसको देखें, तो ये जो एरिया है ये एक सप्लाई जोन है। प्राइस इस सप्लाई जोन में आई तो है, लेकिन अभी भी ये स्ट्रांग है एज ऑफ नाउ। यहाँ से इसमें टच हुआ है। अब एक बार प्राइस जो इस एरिया के नीचे यहाँ आ सकता है, और फिर एक बार फिर से इसको टारगेट कर सकता है। तो ये वाला पार्ट अभी अननोन है कि ये होगा कि नहीं होगा, बट यहाँ से एक बार प्राइस फिर से नीचे आ सकती है।
और फिर अगर समझ लीजिए ये अपमूव मिलता है, फिर आपको वो बड़ा फॉल मिलेगा जो मैंने पहले प्रिडिक्ट किया था, जो ये वाला फॉल है। वो वाला फॉल के लिए शायद अभी थोड़ा और अपसाइड जा सकता है, बट ये वाला मतलब इसको पहले नीचे आना पड़ेगा, उसके बाद ये ऊपर जाएगा और फिर से स्विंग को ब्रेक करेगा, और फिर वो जो मैंने फॉल दिखाया है शायद फिर उसके बाद ये केस हो सकता है। तो हम इसको जो भी होता है हम इसको आगे अपडेट करेंगे अपने कुछ नए वीडियो में। ये एनालिसिस आपको पसंद आई आईटी स्टॉक्स के हम कैसे एनालिसिस कर रहे हैं और ये हमारी कुछ कुछ सही भी हो रही है? तो अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई डाउट है जैसे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।